अभी तक हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कर लिया था। अब उसके आगे आज स्टार्ट करेंगे। ये स्पीडी का हम लोग कर रहे हैं, जो स्पीडी का करंट अफेयर्स आता है उसका, और वो जहाँ तक दिया है फरवरी मार्च तक। उसके बाद हम लोग घटना सार का भी करेंगे और घटना चक्र का भी करेंगे, करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण है, चाहे वो लेखपाल का आ रहा हो, चाहे लोअर पीसीएस का आ रहा हो, या किसी भी स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, तो कोई भी इसको पढ़ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है कि 25 दिसंबर 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी लखनऊ में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन उपराष्ट्रपति ने किया है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सिकंदर कुमार। अब यहाँ पे जान लेना है कि उपराष्ट्रपति हैं कौन। तो हमारे राधा कृष्णन हैं, सीपी राधा कृष्णन नाम है उनका, वही हमारे उपराष्ट्रपति हैं। अब क्वेश्चन नंबर 103 है कि वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंट प्रणाली एला किसने विकसित की है। AILA। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सही उत्तर IIT दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 104 है कि किस खिलाड़ी को 2025 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो 4 ऑप्शन इसमें दिया है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हार्दिक सिंह को। अब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 105। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है। तो ये तो इंडिया जीत भी गया ICC वर्ल्ड कप। अब तो रोहित सूर्य कुमार यादव बने थे, और इसमें मैन ऑफ द सीरीज वो बने थे संजू सैमसन। क्वेश्चन नंबर 106 है, भारत का पहला रोलिंग बजट किस राज्य के द्वारा पेश किया जाएगा। तो इसका आंसर होगा ए, MP। क्वेश्चन नंबर 107 होगा कि 25 दिसंबर 2025 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कौन सी जयंती मनाई गई। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 101वीं जयंती। क्वेश्चन नंबर 108 है कि किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा चाइना ने। क्वेश्चन नंबर 109 है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 किसने जीता है। ऑप्शन नंबर सी, झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 110 होगा, ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को किस दिवस के रूप में घोषित किया है। आंसर ए, चिंतन दिवस। क्वेश्चन नंबर 111, हाल ही में किस देश ने अपना पहला पॉलीमर एक रियाल नोट जारी किया है। ऑप्शन नंबर बी, ओमान। क्वेश्चन नंबर 112, 2026 में आयोजित होने वाले पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का शुभंकर क्या है। ऑप्शन नंबर बी, मोरवीर। अब क्वेश्चन नंबर 113 है कि चर्चित नरपूह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। इसका हो जाएगा आंसर सी, मेघालय में। 114, अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता कौन बनी। तो इसका हो जाएगा आंसर ए, मिसेला बेंथोस। ध्यान देने वाली बात है कि पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। और ये भी आ सकता है क्वेश्चन नंबर 112 कि पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। और आप चलते आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बता देते हैं आपको कि ऑनलाइन पढ़ने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा टाइम ना दिया जाए, कि उस पर ज़्यादा टाइम ही वेस्ट ना किया जाए। मतलब कम से कम टाइम दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आए, ये एम होना चाहिए विद्यार्थियों का। 115, भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है। इसका हो जाएगा आंसर बी, जयंती विष्णु
नार्लिकर। क्वेश्चन नंबर 116 हो जाएगा कि पूर्व प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शती के उपलक्ष्य में शून्य से शतक कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया। तो ये हो जाएगा बी, इंदौर। 117, क्वेश्चन नंबर 117 कि दिसंबर 2025 में संसद द्वारा पारित शांति बिल किस क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, परमाणु ऊर्जा। अच्छा, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एक ही क्वेश्चन में ये भी जैसे ही पूछ लिया जाए कि शांति बिल किस महीने में पेश किया गया था, दिसंबर दे दे 2025, अक्टूबर दे दे 2025, तो ये सब का भी ध्यान रखना जरूरी है। मतलब एक क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 118 है कि आईसीजी यानी इंडियन कोस्ट गार्ड ने पहला पॉल्यूशन कंट्रोल पोत जो है उसका नाम समुद्र प्रताप है को किस राज्य में कमीशन किया है। तो उसका ऑप्शन हो जाएगा सी, गोवा। अब है क्वेश्चन नंबर 119 कि भारत यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन सेकेंड कहाँ आयोजित किया गया। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, अबू धाबी में। क्वेश्चन नंबर 120 भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा राजकुमार गोयल। क्वेश्चन नंबर 121 काठमांडू में आयोजित पहले सैफ महिला क्लब चैंपियन 2025 का खिताब किसने जीता। इसका आंसर हो जाएगा बी, ईस्ट बंगाल एफसी। क्वेश्चन नंबर 122 क्या है कि सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी पुरस्कार 2025 किसने जीता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एताना बोनमाटी ने। क्वेश्चन नंबर 123 ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड किसे दिया गया है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैसा। अब 123 हो गया। अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 124। इसमें थोड़ा सा धुंधला आ रहा है, फिर मैं पढ़ देता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में कौन सा राज्य पहले नंबर पर है। इसका आंसर हो जाएगा ए, देखो गुजरात लिखा है। इसका मतलब ये है कि जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, इसमें जो रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में है ये योजना आई, लेकिन रूफटॉप यानी छत के ऊपर सोलर इंस्टॉलेशन, सोलर पैनल के लगाने में कौन सा राज्य इस योजना के तहत आगे है। तो गुजरात है। अब है क्वेश्चन नंबर 125 कि 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है 2025 के लिए। तो सी हो जाएगा IGI हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा। अब है क्वेश्चन नंबर 126 कि भारतीय तट रक्षक का पोत अमूल्य कहाँ कमीशन किया गया है। गोवा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोवा। 127 अमेरिका ने किस देश में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन हॉक आई शुरू किया है। अब इसका ऑप्शन हो जाएगा, मतलब आ जाएगा कि ऑपरेशन हॉक आई अमेरिका ने किस देश के खिलाफ शुरू किया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सीरिया। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ऑपरेशन हॉक आई किस देश ने शुरू किया है। तो उसको हो जाएगी यूएसए। उसमें ऑप्शन दे दे यूएसए, रसिया, चाइना, इंडिया। दोनों चीज़ ध्यान रखना है। मतलब इसी एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन हो गया। 128 हो गया कि कतर में आयोजित फीफा अरब कप 2025 का खिताब किसने जीता। इसका हो जाएगा आंसर मोरक्को, बी। अब इसमें ये देखना कि फीफा अरब कप है, मोरक्को ने जीता 2025 में। अब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 129 चर्चा में रहे ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को भारत द्वारा किस देश से आयात किया गया है। यानी साउथ अफ्रीका से, बी, साउथ अफ्रीका से। क्वेश्चन नंबर 130 हांसी को किस राज्य का 23वां जिला बनाया गया है। हांसी, हा के ऊपर डाट है ऊपर। इसका इसका हो जाएगा राजस्थान को। ये इसमें राजस्थान ही होगा। ठीक है, इसमें सी लिखा हुआ है मिस प्रिंट की वजह से, लेकिन ये राजस्थान ही होगा, बस इतना। क्वेश्चन नंबर 131 है कि भाई पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर
कार्यालय को क्या नाम दिया गया है? इसका हो जाएगा सेवा तीर्थ। ऑप्शन नंबर 20 इसका आंसर सही हो जाएगा, सेवा तीर्थ। 132 होगा कि 2025 WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्याना साबालेंका। WTA ऐसे समझ जाना है कि वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? आर्याना साबालेंका ने। अब मनरेगा के स्थान पर लाए गए, क्वेश्चन नंबर 133 है कि मनरेगा के स्थान पर लाए गए विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 के अनुसार वर्ष में कितने दिनों तक रोजगार की गारंटी दी जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 125। और जब मनरेगा के तहत आया था तो मनरेगा के तहत ये 100 दिन की रोजगार की गारंटी थी। क्वेश्चन नंबर 134, हाल ही में पारंपरिक नाव दौड़ उमंगोट कहाँ आयोजित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा बी, मेघालय में। नाव दौड़ है उसका नाम है उमंगोट, मेघालय में। अब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 135, भारत का पहला नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल कहाँ बनाया गया है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, हैदराबाद में। अब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 136 कि वर्ष 2025 में गूगल पर सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाला शब्द कौन सा है? जेमिनी। गूगल पर सबसे ज़्यादा शब्द, गूगल हम लोग खोलते हैं, खोजते नहीं है, तो इसे 2025 में जो सबसे ज़्यादा शब्द खोजा गया है वो जेमिनी खोजा गया है। अब हो जाएगा 137, क्वेश्चन नंबर 137 कि भारत ने 5वें एशियाई यूथ पैरा गेम्स 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? उसमें 56, आंसर नंबर हो जाएगा 56। अब क्वेश्चन नंबर 138 हो जाएगा कि IPL 2026 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो हो जाएगा बी, कैमरन ग्रीन। अभी तो IPL चल रहा है और इनकी परफॉर्मेंस उतनी है नहीं, उतनी अच्छी जितने में ये बिके। खैर कोई बात नहीं। 139 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर कि फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2025 का किताब किसने जीता है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिस सेंट जर्मेन ने। इंटर कॉन्टिनेंटल मतलब अंतर महाद्वीपीय, एक महाद्वीप का होगा, एक महाद्वीप के अंदर, इसका मतलब तो यही हुआ। अब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 140, हाल ही में लॉन्च किया गया ध्रुव 64 क्या है? ध्रुव 64 क्या है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 141, फीफा के पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से किसे दिया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 141 कि पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर, इसमें उस्मान डेम्बले, ये मेंस की बात हो रही है, मेन की। अब 142, क्वेश्चन नंबर 142 कि भारत लिखा है इसमें, थोड़ा सा इसमें क्लियर नहीं दिखाई पड़ रहा, तो इसको हम बता रहे हैं। भारत और किस देश के बीच संयुक्त नौसेना अभ्यास एक था 2025 किया गया है? ये वार्षिक है। भारत और किस देश के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास एक था 2025 किया गया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, मालदीव के बीच में। एक बात आपको बताएं, ये भी पूछ सकता है कि एकता जो भारत और मालदीव के बीच में आयोजित किया जाता है वो किस मतलब वार्षिक है या द्विवार्षिक है, ऐसे पूछ ले तो इसको ध्यान दे के पढ़ना पड़ेगा। वार्षिक तो इसी में बन जाएगा। ये भी पूछ ले कि नौसेना का अभ्यास है कि थल सेना का अभ्यास है कि वायुसेना का अभ्यास है, नौसेना अभ्यास है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 143, स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाला पहला एशियाई देश कौन है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि पहला एशियाई देश बना है भारत। स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 भारत। क्वेश्चन नंबर 144,
हाल ही में कितने शहरों को यूनेस्को के वैश्विक शिक्षण शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है? इसमें वो ग्लोबल एजुकेशनल सिटी नेटवर्क, यही होगा इसका। इसमें हो जाएगा 72। अब क्वेश्चन नंबर 145। दिसंबर 2025 में किस खाड़ी देश ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? दिसंबर में ओमान ने सम्मानित किया है अपने प्रधानमंत्री को। क्वेश्चन नंबर 146। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन हो जाता है, इसको ध्यान से पढ़ना है कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संगीता बरुआ। ये देखिए। अब हो जाएगा 147। किस राज्य की पोंद्रू खादी को जीआई टैग दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 147 था ये। अब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 148। टाइम मैगजीन ने 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? इसका अब हो जाएगा जो बाइडन। इसमें देखिए, हाँ सी, ऑप्शन नंबर सी, जो बाइडन। चलिए क्वेश्चन नंबर 149। भारत किस वर्ष तक अंतरिक्ष और गहरे समुद्र में मानव मिशन को लॉन्च करेगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2027 में। किस वर्ष तक? 2027 तक अंतरिक्ष में भी और गहरे समुद्र में, डीप सी में भी और स्पेस में भी मानव मिशन लॉन्च करेगा, मानव को भेजेगा, आदमी को। अब है कि भारत का 96वां 96 रामसर साइट किसे घोषित किया गया है? तो हो जाएगा सिलीसेरा झील। ये 96वां है, 96 का। ये इसका नाम भी सबसे अलग दिख रहा है, तो इससे आप गेस कर सकते हैं, वहाँ पे मान लीजिए भूल जाए पढ़ते समय। तो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 151। ऑस्कर 2026 में भारत की ओर से शॉर्ट लिस्ट फिल्म होम बाउंड किस श्रेणी में है? जो ऑस्कर 2026 में भारत की ओर से जो शॉर्ट लिस्ट फिल्म होम बाउंड किस श्रेणी में है ऑस्कर में? तो ऑप्शन बी हो जाएगा कि सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म। अब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 152 कि 56वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में किस फिल्म ने गोल्डन पिकॉक अवार्ड जीता है? 152वां का हो जाएगा कि 56वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में किस फिल्म ने गोल्डन पिकॉक अवार्ड जीता है? क्वेश्चन आंसर हो जाएगा इसका बी, स्किन ऑफ यूथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो 56वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में गोल्डन पिकॉक अवार्ड, स्किन ऑफ यूथ। क्वेश्चन नंबर 153 है कि जो हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल है जनगणना 2027 के लिए कितने एक्सपेंडिचर को मंजूरी दी है, मतलब कितना खर्चा होगा, परिव्यय कितना होगा? जो जनगणना अभी स्टार्ट हो चुकी है पहले राउंड की, तो इसका हो जाएगा बी 11,718.24 करोड़ रुपए। ये भी देखिए 154 कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए साई जाधव। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साई जाधव वाला, क्योंकि ये पहली महिला है जो आईएमए से ग्रेजुएट हुई है, इसलिए। अब क्वेश्चन नंबर 155 है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका हो जाएगा आंसर बी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 156 क्या है कि टाइम पत्रिका ने 2025 के सर्वश्रेष्ठ एथलीट किसे नामित किया है? हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एजी विल्सन को। टाइम मैगजीन ने 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ एथलीट एजी विल्सन को, बस। क्वेश्चन नंबर 157। अमेरिका ने नई G20 ढांचे में किस देश को शामिल किया है? पोलैंड। अमेरिका ने नई G20 ढांचे में किस देश को शामिल किया है? पोलैंड को।
क्वेश्चन नंबर 158 क्या है कि लियोनेल मेसी की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 158 का है कि लियोनेल मेसी की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? ये हो जाएगा बी, कोलकाता। जो गोट प्रोग्राम हुआ था इन्हीं से संबंधित था। अब क्वेश्चन नंबर 159 है कि SIR के तहत मतदाता सूची को पूरी तरह से डिजिटल करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। अब हो गया क्वेश्चन नंबर 59 अब क्वेश्चन नंबर 160 आ गया। देखो, इसमें थोड़ा सा ये पांचवें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो इसमें हो जाएगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। थोड़ा सा धुंधला है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ फिर से। क्वेश्चन नंबर 160 यानी 160, इसमें लिखा है पांचवें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो हो जाएगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 161 में आएगा कि चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसने जीता है? ये हो जाएगा बी, सुप्रिया साहू। इन्होंने बहुत तगड़ा काम किया है वहाँ पे, मतलब पर्यावरण के लिए, इसीलिए इन्होंने चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 जीता है। गर्मी कम करने के लिए इन्होंने पेंट वगैरह छतों पर करवाए हैं, इस सब के लिए। अब तो अब हो जाएगा, हाँ इसमें बता रहे सुप्रिया साहू जी को, तो उसमें जो है टेम्परेचर काफ़ी गिरा जब इन्होंने पेंटिंग करवाई, इसलिए इनको चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। अब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 162, 162 कि पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रवीना टंडन को। अब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 163, 163 कि टाइम मैगजीन द्वारा एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? टाइम मैगजीन ने एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? इसका मतलब ये हो गया एंटरटेनर ऑफ द ईयर, मतलब जो सबसे ज़्यादा मनोरंजन किया हो लोगों का। तो इसमें जो है वो फिल्मों के द्वारा हो सकता है, नाटक के द्वारा हो सकता है, किसी की भी मतलब हो सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया कि लियोनार्डो डी कैप्रियो। लियोनार्डो एक्टर हैं हॉलीवुड के, बहुत फेमस एक्टर हैं, बहुत अच्छा, इनकी एक्टिंग बहुत अच्छी मानी जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 164 है कि राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भारत। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2026। अब क्वेश्चन नंबर 165 है कि हाल ही में किस राज्य ने स्वयं को नक्सलवाद से मुक्त घोषित किया है? इसने स्वयं को ही कहा मैं नक्सल मुक्त हो गया हूँ। MP, माने वहाँ की सरकार ने कहा है। अब क्वेश्चन नंबर 166, विश्व के सबसे कम उम्र के फिडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने? विश्व के सबसे कम उम्र के फिडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए है सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। बहुत छोटे हैं, इनकी एग्जैक्ट एज तो मुझे नहीं पता है लेकिन छोटे हैं काफ़ी। क्वेश्चन नंबर 167, किस राज्य सरकार ने सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को समाप्त करने की घोषणा की है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 168 होगा 168 कि T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो इसमें हो जाएगा बी, सुनील नरेन। अब क्वेश्चन नंबर 169, भारत और किस देश के बीच रिलॉस समझौता हुआ है? RELOS समझौता हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रसा, नहीं रूस, रसिया।
क्वेश्चन नंबर 170 हो जाएगा, किस भारतीय पर्व को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीपावली। अमूर्त, इंटेंजिबल, कल्चरल, हेरिटेज लिस्ट। इसका मतलब है कि सूची में अमूर्त भी शामिल होती है, मूर्त शामिल होती है। मूर्त जो दिखाई पड़ती है, अमूर्त जो मतलब दिखाई नहीं पड़ती, इसका एक कोई वो स्वरूप होता है, मतलब एक सांकेतिक स्वरूप है। हम दीपक जलाते हैं, ये दीपावली ऐसे। अब 171 है, क्वेश्चन नंबर 171 है कि टाइम मैगजीन द्वारा किसे सीईओ ऑफ द ईयर 2025 चुना गया? टाइम मैगजीन द्वारा सीईओ ऑफ द ईयर 2025 चुना गया। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सत्या नडेला। मतलब अब इसमें जो चारों ऑप्शन है, चाहे सुंदर पिचाई हो, नील मोहन है, सैम अल्टमैन है, सत्या नडेला है, किसी न किसी कंपनी के सीईओ हैं। तो जब कहीं भी इनके नाम का जिक्र हो, कहीं भी आए किस कंपनी से, तो उसको ज़रूर ध्यान से पढ़ लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में ज़रूर पूछा जाता है अक्सर। अब क्वेश्चन नंबर 172, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य कौन बन गया है? तो ये हो जाएगा 19वां सदस्य ऑप्शन नंबर ए, रूस। क्वेश्चन नंबर 173, फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेव किस राज्य ने शुरू किया है? तो ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि मान लीजिए पूछ ले कि प्रोजेक्ट महादेव किससे संबंधित है, अचानक आप ध्यान दे के नहीं पढ़े हैं, उसमें ऑप्शन बना दे कि फुटबॉल से, क्रिकेट से, कोई त्योहार बता दे, लेकिन नहीं, फुटबॉल से है। प्रोजेक्ट महादेव किससे संबंधित है? ऑप्शन दे दे कई ठो, फुटबॉल, वॉलीबॉल, तो उसमें फुटबॉल है। आप प्रोजेक्ट महादेव किस राज्य से संबंधित है, खाली इसमें फुटबॉल दे ही ना, तो राज्य दे दे तो महाराष्ट्र से। 174वां क्वेश्चन नंबर है कि भारत का पहला शहर केंद्रित एआई पहल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो 174वां का बी होना चाहिए ऑप्शन, देखिए बी बाद में लिखा सी की जगह से, तो इसको जान लीजिए मुंबई में भारत का पहला शहर केंद्रित एआई पहल का उद्घाटन मुंबई में किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 175 है कि किस राज्य में पूर्व सैनिकों के सम्मान में सैनिक तुझे सलाम पहल लॉन्च की गई है? 175 का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, असम में। अब होगा क्वेश्चन नंबर 176, पहला फीफा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? पहला फीफा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये डोनाल्ड ट्रंप है। इस समय तो इन्होंने खूब धमाल मचा के रखा है पूरी दुनिया में। अब क्वेश्चन नंबर 177, 2025 में भारत में गूगल पर सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाले व्यक्ति कौन है? 2025, 177 2025 में भारत में गूगल पर सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाले व्यक्ति कौन है? वैभव सूर्यवंशी। अच्छा, वैभव सूर्यवंशी किस आईपीएल टीम से खेलते हैं? राजस्थान रॉयल्स से। अभी आईपीएल चल रहा है, तो भी इन्होंने 2 इनिंग्स में थोड़ा कम रन बनाए हैं, और उसके पहले उन्होंने बनाया था, 2 हाफ सेंचुरी बनाई थी। चलिए, 177 हो गया। अब हम शुरू करेंगे 178। ये देखिए 178 में ये है कि हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? हरि मऊ शक्ति सैन्य हरिमऊ शक्ति भारत और थाईलैंड के बीच में। ये ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, थाईलैंड। सी लिखा है गलती से, मिसप्रिंट की वजह से। जहाँ बी लिखना चाहिए था वहाँ सी लिखा है, जहाँ सी लिखना चाहिए बी, लेकिन हम इसको देख ले रहे हैं कि ये थाईलैंड ही है। देखिए टिक भी किया हुआ है, इसलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 179, महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक, महिला शांति
और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत का स्थान क्या है? इसमें हो जाएगा बी 131वां। थोड़ा सा रेटिंग कम है, नीचे स्थान 121वां बहुत ज़्यादा होता है। अब क्वेश्चन नंबर 180, इंडियन गोल्फ प्रीमियम लीग IGPL, इंडियन गोल्फ प्रीमियम लीग टूर 2025 किसने जीता है? 180, गगनजीत भुल्लर। गोल्फ के बहुत बड़े इंडियन प्लेयर हैं ये, तो इनका नाम याद रखना है। नहीं तो इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 181, कि किस कंपनी को 27वां नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो ये नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को ये 27वां नवरत्न का दर्जा है। और एक चीज़ जान लीजिए, जो नवरत्न का महारत्न होता है, और महारत्न का दर्जा उसे ही प्राप्त होता है जिसको नवरत्न का दर्जा मिलता है। अब देखते हैं कि नुमालीगढ़ रिफाइनरीज लिमिटेड है कहाँ पे, कहाँ रिफाइन करती है तेल को? ये आसाम में है। अब क्वेश्चन नंबर 182 क्या है, कि बिहार विधानसभा का नया स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार विधानसभा का नया स्पीकर ऑप्शन नंबर ए प्रेम कुमार को नियुक्त किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 183 है कि 2025 में वर्ल्ड का पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो हो जाएगा बी आर्मंड डुप्लांटिस। ये क्वेश्चन थोड़ा कि लग रहा है कि हाँ आ सकता है, कि वर्ल्ड का पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? आर्मंड डुप्लांटिस को। अब क्वेश्चन नंबर 184, 1 दिसंबर 2025 को सीमा सुरक्षा बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 61वां स्थापना दिवस मनाया गया BSF का, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अब क्वेश्चन नंबर 185 है कि 31वें सुल्तान अजलान शाह का खिताब किसने जीता है? ये बी होगा ऑप्शन, बेल्जियम ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 185 का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, बेल्जियम सही होगा। और ये 31वां है सुल्तान अजलन शाह कप, बहुत फेमस ये है। ये हॉकी को है, हॉकी का बहुत मशहूर कप है। अब हम क्वेश्चन नंबर 186 करते हैं कि ऑक्सफोर्ड द्वारा किसे 2025 का शब्द घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए रेजबैट, रेजबैट। क्वेश्चन नंबर 187 क्या है, कि पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला है ब्रांड एम्बेसडर। तो ये हो जाएगा बी हरमनप्रीत कौर। अब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 188। सब में हमने टिक किया हुआ है पहले से, इसलिए आप देख सकते हैं, पर साथ साथ पढ़ते रहने से आपको उस पर फोकस बना रहेगा। दूसरी चीज़ हम फिर ही रिपीट करते हैं कि सीमित, मतलब अब ये जैसे करंट अफेयर्स हम लोगों ने साथ साथ पढ़ लिया, अब 100 क्वेश्चन हो गया, जितने भी करवा दिया जाए, अब जल्दी से हो गया। अब इसमें टाइम की बचत हो गई, और आप अब अपने समय किताबों में भी दे सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि बहुत ज़्यादा नहीं और बहुत कम भी नहीं, सीमित, एक मध्यम मार्ग ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच में बना रहना चाहिए, ये मेरा कहने का मतलब था। तो क्वेश्चन नंबर 188, चक्रवात साइक्लोन दितवाह से प्रभावित श्रीलंका की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑपरेशन सागर बंधु। मतलब चक्रवात आया था एक, उसका नाम था दितवाह, श्रीलंका को उससे दिक्कत हुई। भाई जब चक्रवात आता है तो जन धन की हानि होती है, लोगों की मृत्यु होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर टूट जाते हैं, तो हानि हो जाती है। तो उसके लिए आप सहायता के लिए बीमारियां फैल जाती हैं, तो उसमें बहुत सारी ज़रूरतें पड़ती हैं, दवाई की, खाना का, पैसा का, सब चीज़ ज़रूरत पड़ती है, डॉक्टर का। तो वही कहा गया है कि भारत ने श्रीलंका को मदद करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया, तो उसका नाम ऑपरेशन सागर बंधु।
अब है क्वेश्चन नंबर 189 कि भारत का पहला है नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अंडमान में। अब फिर देखिए कि चक्रवाती तूफान दितवा नाम किस देश ने दिया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, भारत। क्वेश्चन नंबर 190 का देखिए, इसमें यही देखिए मिसप्रिंट हुआ है, बी का सी की जगह बी, लेकिन ये इसमें मैंने टिक कर दिया है, इसलिए ये भारत है। इसका ध्यान रखना है। ऑप्शन तो कोई कुछ भी बना सकते हैं एग्जाम में, यही आपको पता होना चाहिए कि दितवा का नाम भारत ने किया था, श्रीलंका प्रभावित हुआ था और भारत ने श्रीलंका की मदद के लिए ऑपरेशन सागर बंधु चलाया था। क्वेश्चन नंबर 191, दिसंबर 2025 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? न्यूयॉर्क में किया गया है। दिसंबर 2025 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो न्यूयॉर्क में। भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में आप डॉक्टरिंग कमेटी के चेयरमैन थे संविधान जब बन रहा था, इसको ध्यान रखना। बाकी इन्होंने कौन कौन सी पार्टी गठित की थी उसके पहले, आज़ादी से पहले इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी थी, लॉन्च किया था इन्होंने, थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इनके गांधी जी के बारे में जो पूना पैक्ट हुआ था वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था तीनों में, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और कहाँ से ये एमपी चुने गए थे संविधान सभा में, फिर कहाँ से दोबारा इनका चुनाव किया गया था, ये सब भी ध्यान देने वाली बात है। तो ये सब जब किताबें पढ़ी जाए तो ध्यान देके पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 192 है कि 41वें ऑल इंडिया गवर्नर गोल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर होगा ए, राजस्थान यूनाइटेड एफसी। अब क्वेश्चन नंबर 193 है कि चंद्रमा पर पहली बार छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज किसने की है? अब इसका आंसर हो जाएगा बी, चाइना। छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल, मतलब आयरन ऑक्साइड लोहे से संबंधित है। अब क्वेश्चन नंबर 194, एटीपी फाइनल्स 2025 का खिताब किसने जीता? एटीपी फाइनल्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो हो जाएगा आंसर नंबर बी, जैनिक सिनर। अब क्वेश्चन नंबर 195 होगा कि 2025 में एशिया का सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा किसे घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रुपये। ये थोड़ा सा चिंता करने वाली बात है। हेलो मोटो। चलिए अब इसी पे हम समाप्त करते हैं। अब अगली वीडियो में फिर आएंगे जहाँ तक हुआ है। धन्यवाद।